हेलो बच्चों, पाइथन सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन में इनपुट आउटपुट कैसे कराया जाता है। तो इनपुट आउटपुट कराने के लिए दो फंक्शन का यूज किया जाता है। इनपुट कराने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज किया जाता है और आउटपुट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है। अब इनपुट फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। Input in Python program, we use the input function to take any kind of data input from the user through the keyboard. Means कीबोर्ड के माध्यम से किसी तरह का डाटा, किसी तरह का इनपुट अगर लेना है तो हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। Input function waits for the user's input and as soon as the value is assigned by the user and press the enter key, the input function reads the data and assigning it to the specified variable. इनपुट फंक्शन क्या करता है कि वो यूजर के इनपुट की प्रतीक्षा करता है। जैसे ही यूजर इनपुट देके और इंटर की को प्रेस करता है, वो पर्टिकुलर वैल्यू स्पेसिफाइड वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है। द सिंटेक्स ऑफ इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन का सिंटेक्स हम देखते हैं। सबसे असाइनमेंट साइन के लेफ्ट साइड में वेरिएबल का नाम देते हैं और उसके राइट साइड में इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है ना। एक मेन वर्क है इनपुट फंक्शन का, वो ध्यान देने योग्य है। इनपुट फंक्शन कोई भी वैल्यू रीड करता है, चाहे वो नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो, वो फाइनली आउटपुट स्ट्रिंग में ही देता है। इसलिए हम लोगों को अपने आवश्यकता के अनुसार वैल्यू को चेंज करना पड़ता है, स्ट्रिंग से स्पेसिफाइड वैल्यू में चेंज करना होता है। उसके लिए हम लोग डाटा टाइप भी यूज करते हैं और इवल फंक्शन भी यूज करते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोग्राम करके हम लोग देख लेंगे। एक तो फाइल तैयार करते हैं, demo.py। आपको पता होगा कि पाइथन फाइल का सिंटेक्स जो होता है वो py होता है। ठीक है ना। तो हमको एक वैल्यू असाइन करके और उसको डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले आपको भी पता होगा कि पाइथन में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। सी और C++ या जावा में जैसे हम डाटा टाइप असाइन करके उसके बाद वेरिएबल का नाम देते थे, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर केवल वेरिएबल का नाम दिया जाता है और उसके बाद उसको जो वैल्यू असाइन किया जाता है उस वैल्यू के आधार पर उसका डाटा टाइप कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जैसे x नाम के वेरिएबल में हमको कुछ वैल्यू रीड करना है तो इनपुट फंक्शन यूज करेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर अपना एक मैसेज दे देंगे, जैसे इंटर ए नंबर। ठीक है। ये मैसेज देगा और उसके बाद जो भी यूजर कीबोर्ड से वैल्यू देगा उस वैल्यू को x नाम के वेरिएबल में असाइन कर देगा और x में क्या वैल्यू है उसको डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज हम लोग करेंगे। प्रिंट और डबल कोट्स में वैल्यू इज। ठीक है। और उसके बाद कॉमा सेपरेटर देके वेरिएबल का नाम दे देंगे तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें आपको पता है कि सेमीकोलन नहीं दिया जाता है। ठीक है। हो गया। अब इसको सेव करके कंट्रोल F5 से इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा देंगे। ठीक है। इसको रन कराने के लिए यहाँ से भी हम लोग रन करा सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करके और रन कोड को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटर नंबर मांग रहा है।
ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर नंबर दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू इज 56 शो कर दिया। लेकिन ये वैल्यू नंबर है या स्ट्रिंग है, इसको जानने के लिए हमको प्रिंट फंक्शन के साथ टाइप फंक्शन भी यूज करना होगा। जैसे प्रिंट और उसका टाइप फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, टाइप फंक्शन डाटा टाइप बताने के लिए, ठीक है ना। एक्स यानी एक्स में जो वैल्यू है वो किस टाइप का है उसको जानने के लिए हम लोग टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। इसको सेव करके फिर हम रन कराएंगे पाइथन डिबगर के साथ। तो देखिए यहाँ पर इंटर ए नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर एक नंबर हम एंट्री करते हैं 78 मान लेते हैं दिया, ठीक है ना। यहाँ पर दे रहा है कि ये स्ट्रिंग क्लास का ये इंस्टेंस क्रिएट किया है। ये जो स्ट्रिंग क्लास का एक्स में जो वैल्यू है ना, वो स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया है। तो इसको अपने पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डाटा टाइप में अगर कन्वर्ट करना है तो डाटा टाइप देते हैं, और उसके बाद इसको पैरेंथेसिस में हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। पैरेंथेसिस में क्लोज कर देने पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है उसको इंटीगर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग इसको चेक कर लेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो str दे रहा है उसके बाद अब ये int देगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम 45 दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अब ये क्या हुआ, int में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से हम लोग डाटा टाइप भी कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अगर इंटीगर हम दिए हैं और फ्लोट नाम के फ्लोट टाइप का डाटा टाइप अगर दे देंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सेव कर दिए और यहाँ पर रन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पर हमने वैल्यू दिया 89.599, ठीक है ना, दिया। तो देखिए यहाँ पर एरर आ गया। ये सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो पाइथन में eval फंक्शन होता है, eval फंक्शन को हम लोग यूज कर देंगे। eval और eval से हम लोग पर्टिकुलर डाटा टाइप जैसा हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे उस तरह के डाटा टाइप में ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर लिखते हैं 89.76, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर फ्लोट बता दिया और किसी तरह का एरर नहीं आया। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग eval फंक्शन को यूज कर लेते हैं और हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार वो डाटा टाइप कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अब थोड़ा प्रिंट फंक्शन के बारे में जानेंगे। प्रिंट फंक्शन इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द कंसोल। कंसोल पर आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है। द सिंटैक्स इज प्रिंट फंक्शन प्रिंट डाटा, और डाटा को कॉमा के साथ हम असाइन करते हैं। एक से अधिक डाटा को एक साथ डिस्प्ले करेंगे लेकिन कॉमा से सेपरेट कर देंगे। अगर वो सेपरेटर हम चेंज करना चाहते हैं तो लास्ट में हम लोग सेपरेटर का भी सिंबल दे सकते हैं, ठीक है ना। सेपरेटर जो सेप पैरामीटर जो होता है प्रिंट फंक्शन का, वो ऑप्शनल होता है, नहीं भी देंगे तब भी हमारा काम चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं प्रिंट फंक्शन से हमको 3 वैल्यू प्रिंट कराना है। प्रिंट जैसे 23, 56, 67। अगर इसको प्रिंट कराना है, इसको सेव करेंगे, प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, एक नंबर दिया, ठीक है। देखिए ये तीनों नंबर यहाँ पर जो प्रिंट फंक्शन में हम 3 नंबर दिए हैं ना, तीनों नंबर के बीच में एक स्पेस आया है। लेकिन इस स्पेस के बदले हम कोई और सेपरेटर का सिंबल देना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको सेपरेटर का सिंबल देना होगा, जैसे कॉमा SEP, ठीक है ना, शेप इक्वल, और क्या देना है तो डबल कोट्स के अंदर जैसे डैश अगर देना है तो डैश दे देंगे। और ये अब देखिए क्या आउटपुट, इस तरह से हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या हो रहा है,
इसका आउटपुट क्या हो रहा है, इसको रन करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर हम दे रहे हैं, चूंकि एक तो इनपुट फंक्शन हम यूज किए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आउटपुट में सारे ये जो 3-3 नंबर हमने दिया है कॉमा सेपरेटर से, उसके बीच में हाइफन का सिंबल हो गया है, ठीक है ना। इस तरह से हमको जो भी सेपरेटर यूज करना है, जैसे मान लेते हैं अंडरस्कोर का साइन यूज करना चाहते हैं तो अंडरस्कोर का भी साइन दे देते हैं, ठीक है ना। और इसको सेव करके इसको रन कराते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर नंबर हम दे रहे हैं 99, ठीक है। देखिए यहाँ पर अंडरस्कोर का सिंबल हो गया। इस तरह से हम अनेक पैरामीटर जो आउटपुट के तौर पर अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं और उनके बीच में सेपरेटर का सिंबल जैसा भी रखना चाहते हैं, वो सेपरेटर फंक्शन में हमको असाइन करना होगा। इस तरह से हमको उम्मीद है कि ये हमारा क्लास आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।